जय जय हो शेरावाली मैया की यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। अभी के अभी इन 3 लोगों से रिश्ते नाते तो डेथ दीजिए, क्योंकि इन 3 लोगों से रिश्ता रखना मतलब यमराज से रिश्ता रखना, क्योंकि यह 3 लोग आपकी जान तक ले सकते हैं, यहां तक कि आपके पूरे परिवार को मिटा देंगे। अगर आपने इन 3 लोगों से रिश्ते नहीं तो यह 3 लोग आपको पूरी तरह से मिटा कर रख देंगे। आपके परिवार के लोगों के लिए यह 3 लोग जहरीले नाग के समान है। दोस्तों, यह 3 लोग आपके बहुत नजदीक रहते हैं। इन 3 लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है आपके पूरे परिवार को मिटाने की। अगर समय रहते इन 3 लोगों से रिश्ते नहीं तोड़े तो बहुत जल्द आपका पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि यह 3 लोग आपके साथ तो रहते हैं, आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ दोस्तों रिश्ता निभाने का ढूंढ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपको बर्बाद करना चाहते हैं। आपके परिवार को मिटाने के लिए नए नए तंत्र मंत्र करते हैं, जानलेवा टोने टोटके तक करवाते हैं आपके ऊपर, जिसका असर अपने पिछले कुछ दिनों में अपने घर परिवार में देखा ही होगा। आपके परिवार में गंभीर संकट पैदा हो रहे हैं। कई अनहोनी घटना भी घटी है, सब और सब इन 3 रिश्तेदारों के कारण। अगर आप अभी भी इन 3 रिश्तेदारों से बच्चे नहीं संभाले और अभी इसे रिश्ता नहीं तोड़ना तो दोस्तों आपके ऊपर गंभीर संकट आ सकता है। वीडियो बहुत ही खास है। आज की इन 3 लोगों की सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं। आखिर कौन है यह 3 रिश्तेदार जो ढूंढ कर रहे हैं आपसे अपनापन निभाकर? आज के इस वीडियो में सारी सच्चाई की मैं बताने वाला हूं। जब आप इन 3 ढोंगी रिश्तेदारों का नाम सुनेंगे तो आपको भी चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि आप दोस्तों इनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे, उनके ऊपर हद से ज्यादा अपनी जान लुटाते थे। आज की वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है दोस्तों। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, वरना आपका पूरा परिवार खतरे में पड़ी डीटीएच जाएगा और अभी भी खतरा टल नहीं रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपके देने वाला हूं, बस शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही गंभीर बनी हुई है। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, और सबसे पहले मां कालिका के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दे। सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कालिका माता जरूर लिखें। कालिका माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और कालिका माता हर दुश्मन से आपकी रक्षा करेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय कालिका माता। लिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या कह रहे हैं गृह सितारे, और कौन है वह 3 दुश्मन जो रिश्तेदार के रूप में आपके आसपास मंडरा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहने का सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन असल में ये हमारा बुरा चाहते हैं। असल में ये हमारे ऊपर टोटका कर रहे हैं। टोने टोटके की वजह से कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि हमें भी कुछ बेड फीलिंग महसूस हुई है। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि अचानक से एकदम चक्कर आ रहे हैं, या कभी घबराहट सी महसूस हो रही है, या कभी ऐसा फील होता है कि यार कुछ बेचैनी सी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई नजर गड़ाए बैठा है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उसका उपाय भी हम बताएंगे और उसे व्यक्ति का नाम भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला नाम जो शुरू होता है वह ए अक्षर से, दूसरा नाम शुरू होता है वे से, और तीसरा नाम शुरू होता है आर अक्षर से। यह तीनों वह व्यक्ति हैं जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं और हमेशा लोगों का बुरा ही चाहेंगे। इसके लिए हम आपको एक चीज कहना चाहेंगे दोस्तों, की जिनका नाम से शुरू हो रहा है उसमें से 80% लोग तो आपके पक्ष में हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सभी नाम वाले खराब होते हैं, बाकी 20% लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। ठीक इसी के साथ एक चीज और बोलना है कि हमेशा आपकी के नाम वालों से, जी नाम वालों से और एस नाम वालों से दोस्ती अच्छी रहेगी, और ये लोग हमेशा आपका साथ निभाएंगे। एस वालों से स्ट्रैंग रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये लोग थोड़े से खुले मिजाज के होते हैं, तो ये एक रिलेशनशिप में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। कि नाम वालों की अगर बात करें तो इनका ध्यान भटकता रहता है, ये हर किसी की बातों में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती कि जी नाम वाले पूरी तरह से पॉजिटिव रहते हैं, आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इसी के साथ अगर तंत्र मंत्र फूंकने की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो हम एक चीज जानते हैं कि इंसान अपने कर्मों की वजह से भुगतता, ना तो किसी टोन टोटकों की वजह से, ना ही किसी तंत्र मंत्र की वजह से। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई कोशिश भी कर रहा है तो वह चक्कर के माध्यम से, घबराहट के माध्यम से, बेचैनी के माध्यम से वह चीज है जाती है। ठीक आपके ऊपर लागू नहीं हो रही है, वह चीज असर नहीं कर रही, क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है।
तो बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों, अगर ऐसा फील हो तो 7 लोग और एक नींबू लेकर के अपने दहलीज में बाहर की तरफ मुंह करके आपके घर के जो भी पेरेंट्स से, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो आपको मानते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, उनको बोले आपकी वह आपके ऊपर से उसे किस बार बार लें और जहां खड़े हैं वहीं से उसे पीछे भेज दे कि 12 बार के। ठीक है, अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो सब कुछ हट जाएगा और वह उसी के ऊपर रिटर्न चला जाएगा। देखिए, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं होता है। अगर आपके ऊपर कोई कोशिश भी कर रहा है तो यकीन मानिए वह चीज उसके ऊपर रिटर्न जा रही है। अगर कोई दुख दर्द झेल रहा है तो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से। अगर आप किसी का बड़ा चाहोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे, तो जाहिर सी बात है आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथली चले, बिल्कुल लाइट, कोई टेंशन हो, रिलैक्सिंग हो, शांत माहौल हो, तो उसके लिए आपको दूसरों को भी वही देना होगा। दूसरों के लिए भी आपको पॉजिटिव सोचना होगा, अच्छा सोचा होगा। किसी से बहस नहीं करनी, गुस्से को शांत रखना, हर चीज में हड़बड़ा नहीं करना, धैर्य और शांति बनाए रखना। यह चीज बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, इन चीजों में उतरेंगे नहीं, तब तक हम पॉजिटिव नहीं बनेंगे। हम खुद पॉजिटिव अपने लाइफ में होता हुआ नहीं देख पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा समय है। हमने 3 लोगों के नाम आपको बता दिए और 3 लोग वह भी बता दिए जो आपके दोस्त बन सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं, ये लोग पूरी तरह से गलत होते हैं। इस नाम वाले बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस नाम वाले जो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। वह नेगेटिव थिंकिंग जिनकी होती है, चाहे वह किसी भी नाम का होगा। देखिए, एक जड़, जो भी नाम, इस जड़ तक जो भी नाम हो, लेकिन अगर उसकी नेगेटिव थिंकिंग है तो आपको उससे बचकर रहना जरूरी नहीं। किसी भी 3 नाम वाले, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई भी ऐसे नाम शुरू हो रहा है या कैसे भी शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव, वह कभी आपसे ढंग से बोलना पसंद नहीं करता है, हर वक्त आपसे चढ़ता है, आपकी खुशियों से चढ़ता है, तो ऐसे लोगों से भी आप दूरी बना करके रखें। देखिए, आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा समय जीवन में मिला है, बहुत अच्छी चुनौती आपको लाइफ में मिली, तो इन ऑन अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना है। इन चुनौतियों का आपको जितना हो सके फायदा उठाना है, क्योंकि जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है। ठीक है, और ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। बस थोड़ी सी जरूरत है गुस्से पर कंट्रोल करने की, थोड़ा रिलैक्स होने की और अपने जिद को काबू में करने की। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करें। आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इन इच्छाओं की वजह से ही आप दुख झेल रहे हैं। जिसकी इच्छा शक्ति अपने कंट्रोल में होती है, जिसके अपने कंट्रोल में होती है, अगर आपने अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने मन को काबू में कर लिया तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने। आपका मन अगर भटक रहा है तो आप उसे कंट्रोल में करें, उसे समझाएं क्या सही है क्या गलत है, यह आप ही को समझना होगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है कि आपके यहां कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती रहती है, प्रॉब्लम होती रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधार नहीं रही है, कभी टेंशन होता है, कभी क्या हो रहा है, अगर ये चीज आपको लग रही है तो आपको उसे वक्त टेंशन नहीं लेना, उसे वक्त आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहा करके हर परिस्थिति का अच्छे ढंग से सामना करना, हर परिस्थिति को टेंशन फ्री होकर कर लेना, हर परिस्थिति का सामना आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से करना। जब तक आप स्थिति का सामना नहीं करेंगे तब तक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, लाइफ में आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपके पीछे धकेल देंगे, जो आपको परेशान करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपसे नाराज रहेंगे या कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से चलेंगे, हर वक्त आपको गड्ढे में धकेलना की सोचेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें बचकर रहना, ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें दूर रहना है। ये लोग हमेशा हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा चाहते थे और हमारा बुरा ही सोचेंगे, तो इन लोगों से जितनी हो सके दूरी बनाकर रखें, इन लोगों से जितना हो सके दूर रहे। ये लोग हमेशा हर जगह हम सिर्फ हमारा अपमान करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे। जो हर वक्त हमसे बुरा कहता हूं, जो हर वक्त हमारा बुरा सोचता था, वह हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? जो हर वक्त हमारी आलोचना, निंदा सबके सामने करता होगा, ऐसा व्यक्ति हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी है और ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें दूर रहने की कोशिश करने। तो बहुत अच्छा समय आपकी जिंदगी में चल रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है,
रिलैक्स रहना है। रिलैक्स करके अपनी लाइफ को अच्छे से अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। समझे कि जीवन में जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से रहा है, जो होगा वह भी ईश्वर की कृपा से ही होगा। हम इसी पॉजिटिव होकर अच्छे कर्मों के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अच्छा नहीं सोचेंगे, तब तक हम कैसे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा अच्छा सोचा है, लाइफ में टेंशन फ्री रहना है। अब बात करेंगे आने वाले 10 दिनों की। बात को ध्यान से सुना दोस्तों। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा जिसके पास है वही सबसे सुखी इंसान है, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सबसे सुखी इंसान वह नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। वास्तविकता में जिसके पास यह 3 चीज हैं, इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान केवल वही है जिसमें पहले नंबर पर आती है, जिसके माथे पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, जिसे रात को चैन की नींद आती हो और किसी प्रकार का लोन ना हो, किसी प्रकार का कर्ज ना हो। दूसरा यह कि वह सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरा, जिस काम करने के लिए अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा होगा। अगर आप किसी का बड़ा चाहोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास भी यह 3 चीज हैं तो यकीन मानिए आपके पास बहुत सारा पैसा है या नहीं मायने नहीं रखना, आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 10 दिनों में आपके पूरे मोहल्ले में आप ही का नाम गूंजने वाला है। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और ग्रह गोचर के आधार पर सितारे जैसी स्थिति बन रहे हैं। अब बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं, जो कि उसे जगह से आएगी जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी। तो पूरे मोहल्ले में जय जयकारा तो होगा ही, साथ ही में आपके कुछ राज जो काफी गोपनीय थे, जिसे आप लोगों को नहीं बताना चाहते थे, चाहे वह आपकी रणनीति हो या आपकी कोई गुप्त जानकारी, उसके ऊपर से पर्दा उठ सकता है और पूरे जमाने में बात फैल सकती है। तो ऐसे लोगों को अपनी गुप्त बातें ना बताएं जो विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में नकारात्मक ग्रह जैसी स्थिति बन रहे हैं। आपके अपने ही आपके साथ चल कर सकते हैं। देखिए, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं, जिसे आज भाई भाई का नहीं हो रहा है। दुश्मनों से पहले परिवार के सदस्य आ रहे हैं, तो यही तो कलयुग को दर्शा रहे हैं। अगले 10 दिनों में आपको भी विश्वास पात्र लोगों को छटना है, क्योंकि अगर हर किसी पर भरोसा करेंगे, चाहे वह परिवार का सदस्य क्यों ना होना, धोखा ही मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा। इन 10 दिनों में माता पिता आपको प्यार देंगे, लेकिन माता पिता तुल्य कोई और लोग भी आपको बहुत स्नेह देने वाले हैं, जिससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन कहीं कहीं पर नकारात्मक ग्रह पूरी कोशिश करेंगे आपको उदास करने की। देखिए, हम हंसते हैं या हम रोते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। अगर हम सारी बातों को भूलकर हंसना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी शानदार हो सकती है, लेकिन अगर हम अतीत को सोच सोच कर दिन रात रोते रहेंगे तो हमारे नसीब में परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इन 10 दिनों में आपको सावधानियां क्या बरतनी है, यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी विद्यार्थी यह सोचकर परीक्षा देने जा रहे हैं कि वह नकल करके पास हो जाएंगे, तो इस बार आपके इस काम में दिक्कत आ सकती है। आपकी यह अभिलाषा पूरी नहीं होने वाली, और ऐसा कुछ करना आपको शोभा भी नहीं देता। पूरी तैयारी के साथ ही परीक्षा देने आपको जाना है। इसी के साथ जो लोग लोहे का कारोबार करते हैं, उन्हें चोट चपेट लगने की आशंका बनी हुई है। धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो अपने हाथों का खास ख्याल रखें। इन 24 घंटे में आपको वैवाहिक जीवन में कई तनाव महसूस होंगे। अक्सर बातों को अच्छे से ना समझना गलतफहमियों को पनप देता है, और यही गलतफहमियां हमारे बने बने रिश्तों को उजाड़ देता है। तो गलतफहमियों से दूर रहे, अपने साथ ही पर भरोसा रखना सीखें। यह आपके लिए अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, वे लोग सेविंग्स का खास ख्याल रखें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी पूरे महीने की तनख्वाह आपको किस तरह पूरे महीने चलानी है, यह रूपरेखा आपको बना लेनी है, क्योंकि ग्रह गोचर तो पूरी तरह से खर्च करने के मूड में है, और आप निरंतर खर्च करते रहेंगे तो भविष्य पर ध्यान कैसे दे पाएंगे।
भविष्य में अपने सपनों को कैसे साकार कर पाएंगे। इसलिए समझदार बनिए और खर्च करने से ज्यादा बचत करने की सोचिए। कंजूस नहीं होना है, लेकिन समझदार होना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो अगर आपने ऐसा खाना खाया जो सुपाच्य नहीं होगा तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे में शुरू की जो बारिश है इसमें आपको नहीं भीगना है, वरना सर्दी जुकाम होने की आशंका निर्मित हो रही है। और यह सर्दी जुकाम इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा आपको बारिश में नहीं भेजना है। इसी के साथ में जो भी लोग व्यापारी हैं, लघु उद्योग करते हैं, चाहे दीघा उद्योग करते हैं, पास के फायदे के चक्कर में आपको डर का नुकसान नहीं करना है। देखिए, कई बार चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत फायदा देने वाली लगती है, लेकिन जब हम उसे पर काम करते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो महसूस होता है ये तो लेकर मैंने गलती कर दी। इसीलिए बहुत ज्यादा लालची नहीं बना है। लालच बुरी बला है। यह बात सोचकर आगे चलना है और हर किसी के दिल में जगह बनानी है, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना होना। उसके साथ भी दो मीठे बोल बोलकर तो देखी, वह भी आपकी तारीफ में अपना सर झुका देगा। इन लोगों को यह बात समझनी चाहिए जो मिथुन राशि के हैं कि बड़ों का सम्मान ही आपकी सफलता की चाबी है। आप जितने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेंगे, ग्रह गोचर उतना ही अच्छा फल आपको देंगे। आपका भाग्य प्रतिशत 77% तक आपके साथ है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। बस आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा मेहनत का इनपुट इसके अंदर डाल दें, फिर देखिए आप कैसे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। अब समय आ चुका है उपाय के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। जिसमें सबसे पहले उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा कान लगाकर सुनिएगा। देखिए, गुरुवार का दोस्तों दिन होता है, वह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से संबंधित होता है। लेकिन बुधवार का दिन है, वह बप्पा को समर्पित है और बुध ग्रह से भी इसका नाता है। तो बुधवार के दिन आपको 8 अर्थ के फूल गणेश जी को समर्पित करनी है। 3 सुपारी आप उन्हें अपने पित करें, वहीं पर भोले बाबा का अभिषेक करें। दूध से व जल से आपका काम होगा। इस बात की गारंटी है, अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपए का सिक्का लेने और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रखते हैं। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उसे सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उसे सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख ले। शुक्रवार के दिन यह उपाय करने से आपका सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। तो मित्रों, हमारे गुरु जी के हित में है कि गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। और जो व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार करना सीख जाता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल ही होता है। उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। मित्रों, लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से आप राहत महसूस करेंगे, आपको सुकून मिलेगा और किसी विशेष व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बनेंगे। और आप अपने विचार शैली तथा दिनचर्या में जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मन मुताबिक सफलता मिलेगी। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें तथा अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखें। यदि आप अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखेंगे, छुपाकर रखेंगे, तो यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई नजदीकी व्यक्ति ही जलन की भावना से समाज व रिश्तेदारों में आपकी आलोचना व बदनामी करने के प्रयास कर सकता है। तो कोई अशुभ समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा, मन में तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होगी। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि व्यवसाय में अधिक पैसा ना लगाएगा। नए काम शुरू करने से पहले वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें और कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जरा सी गलतफहमी आपसी संबंधों को खराब कर सकती है, जिसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा रहेगा और कार्यशैली पर भी पड़ रहेगा। मित्रों, पारिवारिक कार्य में आपका सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा और प्रेम संबंधों में प्रधानता रहेगी। आपको बता दें कि अनुभवी तथा खुशमिजाज लोगों के संपर्क में रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में रहना आपके वातावरण को सकारात्मक बनाएगा, जिससे आपकी विचार शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और यदि कोई रुका हुआ काम है तो उसे रुके हुए काम को पूरा होने से आपकी चिंताएं, आपका तनाव कई हद तक कम होगा, दूर होगा। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में आदि में की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मेहनत के परिणाम मिलने का यह समय अब आ चुका है। लेकिन आपको ध्यान रखना ही कि दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता सर्वोपरि रखें तो बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा। साथ ही कोई भी नया कार्य करने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह विचार कर लें, फिर चाहे वह पहलू नकारात्मक हो या सकारात्मक। आपको एक चीज का जीवन में विशेष ध्यान रखना है कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि यदि आप नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे तभी जीवन में कुछ सकारात्मक सोच पाएंगे। और व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का निवेश आपको इस वक्त नहीं करना है। यदि आप करना चाह भी रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके करें, क्योंकि इस समय नुकसानदायक स्थितियां बनी हुई है और साझेदारी संबंधित कार्य लाभदायक स्थिति में रहेंगे। मित्रों, नौकरी में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी आ सकती है और दांपत्य जीवन जो है वह खुशनुमा रहेगा। केवल प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त तो रिश्ते वक्त और कद्र और सम्मान तीनों मांगते हैं और यह तीनों आपको देने की बहुत जरूरी है। कभी कभी थकान की वजह से कमजोरी रह सकती है, तो कुछ समय अपने स्वयं के लिए भी निकालना बहुत जरूरी है। और किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और विषय समस्या का समाधान भी निकलेगा। आपको ध्यान रखना है कि व्यवस्था के बावजूद आप संबंधों तथा मित्रों के साथ संपर्क बनाकर रखेंगे, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन में सकारात्मक लेकर आएगा और संबंधों को मजबूत बनाकर रखेगा। जिस रिश्ते में मधुरता रहेगी और बच्चों की किसी उपलब्धि से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा, आपको भी अच्छा महसूस होगा और घर में किसी संबंधी के आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक भी सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यूरोपीय पेशे से संबंधित लेन देन को लेकर किसी के साथ वाद विवाद तथा लैंड हाई झगड़ा होने की आशंका है, परंतु विपरीत परिस्थितियों को आप काबू पाने में सक्षम भी रहेंगे। व्यवसाय में मां अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। जो मेहनत अपने की थी, जो संघर्ष अपने अपने जीवन में किया था, उसका परिणाम अब प्राप्त होगा। इसलिए पूरी मेहनत के साथ प्रयास करते रहें और प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की जरूरत है। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों को अपनी योग्यता की वजह से कोई परितोष भी मिल सकता है और घर के वातावरण को सुख में बनाए रखने में आपका सहयोग विशेष रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास जरूरी है। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो समय की शुरुआत बद्दी ही शुभ रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा मित्रों, आपके जीवन में उतनी ही सावधानियां भी बरतना पड़ेगी। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि टारगेट के बारे में विचार करके कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि यह बदलाव बदले ही सकारात्मक रहेंगे। कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। आपकी अपेक्षाएं और आपकी जो तैयारी है मित्रों, उनमें भिन्नता है। अलग अलग होने के कारण कठिनाई रहेगी। इस कारण आपके ऊपर तनाव भी रहेगा और आपकी बातों से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। अब मित्रों, जो लोग सहमत नहीं हैं उन्हें आप पीछे भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि साथ में बैठकर अगर आप बात करेंगे, समस्या का हल निकालेंगे, तो मित्रों फिर कुछ हद तक सफल होने की संभावनाएं मुमकिन है, क्योंकि आप मित्रों किसी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आपकी यही विचारधारा है कि सबके साथ सबका विकास हो।